जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी ने लंका दहन कर लिया है और लंका दहन में उन्होंने विभीषण का घर, कुंभकर्ण का घर, ये दोनों बचा लिया है। और उनके जला लेने के बाद लंका के शनिदेव की दृष्टि भी पड़ती है, जिसके कारण पूरी लंका काले काले शिलाओं की तरह एकदम झुलसी हुई दिखाई देने लग जाती है। हनुमान जी को ऐसा भी लगता है कि शायद मुझसे प्रमाद हुआ हो। रावण के महल से सटा हुआ ही अशोक उपवन है, उसमें माँ जगत जननी सीता है। कहीं उन्हें तो कुछ क्षति नहीं पहुंची है, पर वे पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं। अब पूरे लंका विध्वंस के बाद आगे प्रत्यावर्तन। जय जय श्री सीताराम। मैंने अपना साधारण छोटा रूप धारण किया और कूदकर अशोक वाटिका में अम्बा के सम्मुख इस प्रकार साष्टांग गिरा कि मेरे मस्तक ने उनके श्री चरणों का स्पर्श किया। मुझे देखते ही वहां बैठी राक्षसियां दूर भाग गईं। अब मुझे छिपने की आवश्यकता नहीं थी। राक्षस तो दूर, स्वयं रावण भी मेरे समीप आने में 100 बार सोचेगा। वत्स, अम्बा का कर मेरे मस्तक पर अनंत वात्सल्य वर्षा करता घूमने लगा। वे स्नेहाकुल थीं। 2 क्षण लगे उन्हें स्थिर होने में। बोली, हनुमान, तुम्हें सकुशल देखकर मेरा चित्त शांत हुआ। तुम्हारा कोई अंग ऐसा तो नहीं कि उसमें जलन होती हो। मैंने पुनः पद धूलि पर मस्तक पर धारण की। अम्ब, आपके अनुग्रह से अग्नि की लपटें मुझे हिमशीतल लगती थी। एक राक्षसी ने आकर मुझे संवाद दिया था। अम्बा ने सुनाया। उसने कहा कि जिस वानर से तुमने बात की थी उसे मेघनाद बांध कर ले गया था। उसकी बहुत बड़ी पूंछ में भली प्रकार तैल से भीगे वस्त्र लपेटकर अपमान पूर्वक उसे गलियों में घुमाया गया। सबने उसे पीटा, गालियां दी और अब उसकी पूंछ में अग्नि लगा रहे। मेरे प्राण कांप उठे यह सुनकर। अम्बा ने कहा, मुझे यहां से रावण के राज सदन की ओर उठती प्रचंड ज्वाला दीख पड़ी। मैं यहाँ एकाकिनी विवशा कर क्या सकती थी। मैंने संकल्प किया, सीता यदि सचमुच सती है तो इसके पतिव्रत की शपथ अग्निदेव को, हनुमान के लिए उनको अपनी ज्वाला शीतल रखनी चाहिए। जगत धात्री के संकल्प की अवज्ञा करने का साहस अग्नि में संभव नहीं था। अब मैं समझा कि क्यों लपटों का सामान्य उष्णत्व भी सहसा मेरे लिए शीतल बन गया था। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। अपने अश्रु से मैंने अपनी परम वात्सल्यमयी अम्बा के श्री चरण आर्द्र कर दिए। कुछ क्षण लगे मुझे स्वस्थ होने में। मैंने प्रार्थना की, अम्ब, आपकी अनुकंपा से मैंने लंका देख ली। इस दुर्धर्ष दुर्ग के द्वार, मार्ग, रहस्य ज्ञात कर लिए। प्रभु के पधारने के लिए पथ प्रशस्त हो गया। अब आप मुझे उनके समीप जाकर उन्हें ले आने की आज्ञा दें। तुम 1-2 दिन विश्राम कर लो। मैंने यह देख लिया कि यह कहते समय अम्बा ने इधर उधर देखा। उनके श्रीमुख पर खेद के चिन्ह व्यक्त हुए। इस राक्षसपुरी में वे मुझे अब छिपा कर नहीं रख सकते, और रावण क्या करेगा इसका ठिकाना नहीं था। अम्बा इसलिए भी खिन्न हुई होंगी कि अब ध्वस्त अशोक वाटिका में फलों के वृक्ष नहीं बचे थे। मैं आहार कहाँ से करता। अम्ब, आपको इस अवस्था में देखते हुए मुझे विश्राम कैसे मिल सकता है। मैंने प्रार्थना की। दशग्रीव ने आपको 1 मास की अवधि दी है और उसमें से 1 दिन बीत चुका। वानरेंद्र सुग्रीव ने हम वानरों को लौटने के लिए 1 मास की अवधि दी थी, उसमें 1 दिन ही शेष है। अतः आप आज्ञा दें कि मैं प्रभु को लेने प्रयाण करूं। अम्बा ने खिन्न स्वर में कहा, वत्स, राक्षसों को छोड़ दें तो समुद्र पार करने में केवल 3 समर्थ हैं, गरुण,
पवन और तुम्हारे प्रभु तथा बानर यहाँ कैसे पहुंचेंगे? अम्ब, आप भी ऐसा कहती हैं? मैंने कहा, आप भली प्रकार जानती हैं कि प्रभु का एक शर समुद्र को शुष्क बना दे सकता है। सागर तो भय के कारण पथ देगा। तुम मेरे उन आराध्य के योग्य सेवक हो। अम्बा ने अपने मस्तक से चूड़ामणि निकाली। इसे उनके करों में देकर कहना कि सीता का सौभाग्य सिंदूर सुरक्षित है, रहेगा। किंतु उन्होंने यदि आगमन में विलंब किया तो वैदेही मस्तक पटक कर मर जाएगी। 1 मास पश्चात आने पर इसे जीवित प्रभु नहीं पावेंगे। अम्ब ने चित्रकूट के एकांत में इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर जो चंचु प्रहार की धृष्टता की थी, वह सुनाकर स्वामी से कहना कि उनके सीख शर से भी सुरेंद्र सुत को त्रिभुवन में शरण देने वाला कोई नहीं मिला था। सीता वही है जिसके कारण शक्रसुत पर स्वामी ने वैसा क्रोध किया था। अब जानकी की यह उपेक्षा और अधम असुरों पर कृपा क्या उचित है? आप केवल कुछ दिन और धैर्य धारण करें। मैंने फूट फूट कर रुदन करती अम्बा को आश्वस्त करना चाहा। कैसे धैर्य रखूं हनुमान? तुम मेरी अवस्था देख रहे हो। तुम्हें देखकर किंचित सहारा मिला था, किंतु तुम भी अब जाना चाहते हो। 2 क्षण में उन महात्मा ने अपने को स्थिर कर लिया। लेकिन तुम ठीक कहते हो, तुम्हें जाना चाहिए। जाओ, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। मैंने चूड़ामणि आदरपूर्वक ग्रहण कर ली थी। अम्बा की 3 परिक्रमा करके मैंने उन्हें प्रणिपात किया। उनका आशीर्वाद लेकर वहां से अरिष्टगिरि के ऊपर कूदकर पहुंचा। यह शिखर समुद्र में लंका के समीप ही था। यहां से उछलते समय मैंने उच्च गर्जना की पूरी शक्ति से, पूरे उच्च स्वर में। यह दशग्रीव और उसके अनुचरों को मेरी चुनौती थी। मैं जा रहा हूं, तुम में किसी में साहस हो तो रोकने का प्रयत्न कर देखो। जब प्रभु के साथ मैं लंका लौटा तो उस अरिष्टगिरि का कहीं पता नहीं था जिससे मैं उछला था। विभीषण ने बतलाया था, आपके उछलने के वेग से वह पूरा पर्वत सागर गर्भ में चला गया। आपकी गर्जना तो ऐसी थी मानो गगन फट गया। पर्वतों के तथा भवनों के शिखर टूट गिरे। संपूर्ण लंका हिल उठी। राक्षसेश्वर तक सिंहासन से नीचे गिर गए थे। राक्षसियों को गर्भपात हो गया। विभीषण का कहना था, लंका में तभी से विनाश सूचक अपशकुनों की परंपरा प्रारंभ हो गई। मैनाक सागर से अब भी ऊपर उठे। अपने रत्न शिखर पर मानवाकार खड़े उन गिरिवर ने फिर स्नेहपूर्वक पुकारा, पवन नंदन, अब किंचित विश्राम कर लो। मैंने पुनः कर स्पर्श द्वारा उन्हें सत्कृत किया। बहुत ही अपने वेग को मैंने शिथिल कर लिया। महेंद्राचल पर उतरते समय मेरी किलकारी सुनकर सभी वानर उछलकर खड़े हुए। सब प्रसन्न होकर किलकारियां मारने लगे, कूदने लगे, वृक्षों पर चढ़ने उतरने लगे, परस्पर एक दूसरों का आलिंगन करने लगे। वैसे मैं उनसे दूर महेंद्रगिरि के शिखर पर उतरा था और वानरों तक पहुंचने में तो विलंब हुआ था। आप तो वेग में गरुड़ से भी तीव्रगामी हैं, आपको विलंब क्यों हुआ? रघुकुल के बालकों ने पूछा। मैंने उनको बतलाया कि लंका दहन के पश्चात मुझे प्यास लग गई थी। लंका में जल पीने का स्मरण नहीं रहा। इस पार उतरते ही मुझे महेंद्र पर्वत के नीचे एक मुनि का आश्रम दिखा। मैंने जाकर उन जटाधारी को प्रणाम किया तो बिना कहे ही उन्होंने मेरी स्थिति जानकर सरोवर की ओर संकेत कर दिया। अम्बा ने अपनी चूड़ामणि के साथ प्रभु की मुद्रिका भी मुझे लौटा दी थी। मैं मुद्रिका तथा चूड़ामणि मुनि के समीप रखकर जल पीने चला गया। वहां मैंने तृषा शांत की।
लौटने पर चूड़ामणि रखी थी। मैंने मुद्रिका न देखकर पूछा तो उन महात्मा ने अपने कमंडलों की ओर संकेत कर दिया। उसमें मैंने हाथ डाला तो लगा कि वह मुद्रिकाओं से लगभग आधा भरा है। मुट्ठी भर मुद्रिकाएं निकालकर बाहर भूमि में मैंने डाली और उन्हें देखकर तो चकित देखता रह गया। अंत में मैंने मुनि के सम्मुख हाथ जोड़ा। प्रभु, मुनि बोले, जब किसी कल्प के त्रेता में श्री राम अवतार लेते हैं, यही सब होता है जो तुमने सुना और किया है। इसी प्रकार इसी आकार के हनुमान यहाँ जल पीने आते हैं। मैं दिन वर्ष की गणना कहाँ तक करूं? मुद्रिका उठाकर कमंडलू में डाल लेता हूं। इससे रामावतार की कल्प की गणना रह सकती है। अब तक कितने हनुमान आपके समीप आए? समुद्र पार करने, लंका दहन करने का मेरा गर्व दूर करने के लिए मेरे गर्वहारी प्रभु ने मुझे यहां भेजा है, यह मैं समझ गया। तुम स्वयं मुद्रिकाएं गिन लो। मेरे प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, अपनी मुद्रिका पहचान करके ले लो। मैं मुट्ठी भर भर कर कमंडलों से मुद्रिकाएं निकालने लगा, किंतु शीघ्र समझ गया कि यह श्रम व्यर्थ है। वे अनंत लगी मुझे। वे सब इतनी समान थीं कि उनमें एक बिंदु का भी अंतर नहीं था। अंत में हार कर मैंने सब समेटकर कमंडलों में डाल दी। तो मुनि बोले, पवन पुत्र, तुम प्रसन्न मन जाओ। कोई हनुमान मुद्रिका नहीं ले जाते। अब तुम्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। उन महामुनि को प्रणाम करके मैं वानरों के समीप पहुंचा तो जांबवंत तथा अंगद ने मुझे हृदय से लगाया। वानर मेरी पूंछ चूमने लगे। जांबवंत तथा हमारे युवराज दोनों ने भरे कंठ कहा, पवन पुत्र, तुमने हमारी प्राण रक्षा कर ली। मेरे लंका जाने के पीछे ही जांबवान ने बहुत से वानरों को किष्किंधा भेज दिया था। उनके द्वारा सुग्रीव को संदेश भेजा था। भगवती भूमिजा दशग्रीव की पूरी लंका में है, यह पता लग गया है। पवन पुत्र वहां उनका दर्शन करने गए हैं, अतः अन्य दिशाओं में गए वानरपतियों को आज्ञा भेज दें कि वे किष्किंधा लौट आवे। यह संदेश पहुंच गया था। सुग्रीव ने आदेश भेज दिए थे। जब हम किष्किंधा पहुंचे तब अन्य दिशाओं में गए दल लौट रहे थे। समुद्र किनारे बैठे प्रायः सभी वानर मेरे लौटने तक आहार निद्रा त्याग कर दक्षिण समुद्र की ओर ही रात दिन देखते रहे थे। सब मेरे संबंध में चिंतित थे। अब सब साथ लौटे। किष्किंधा पहुंचने का यह अंतिम दिन था। मार्ग में हमने कहीं विश्राम नहीं किया। अब जब किष्किंधा के समीप आ गए, पुरी के बाहर वानरेंद्र का विशाल फलोद्यान मधुवन देखते ही युवराज अंगद ने कहा, सब लोग इसमें यथेच्छ आहार ग्रहण कर लो, तब वानरेंद्र के समीप चलेंगे। वानरेंद्र सुग्रीव के मामा दधिमुख मधुवन के प्रधान रक्षक थे। उन्होंने हम सबको रोका, किंतु युवराज ने उन्हें चढ़ा दिया। वानरों ने रक्षकों को डांटा, कुछ धौल धप्पा भी किया और धक्का देकर उपवन से निकाल दिया। उपवन हमारा, तुम सब बाधक बनते हो तो बाहर जाओ। जब हम किष्किंधा पहुंचे, स्वागत में आए सुग्रीव के एक पार्षद ने हंसकर कहा, मामा दधिमुख बहुत रुष्ट आए थे। आप सब संभवतः कुछ अधिक ही उत्साहपूर्वक आहार में लगे थे। किंतु वानरेंद्र प्रसन्न है। उन्होंने कह दिया, मामा जी, मधुवन तो युवराज का ही है। आप कहते ही हैं कि युवराज तथा हनुमान की आज्ञा से वानर उसे नष्ट कर रहे हैं, अतः आप उन बालकों को क्षमा कर दो। निश्चय वे सफल काम आए हैं। उनसे कहें कि मैं उनका संवाद सुनने को उत्सुक हूँ। वे सीधे प्रभु के पाद पद्मों में ऋष्यमुख आवे। दधिमुख ने लौटकर स्नेहपूर्वक आदेश सुनाया। हम सब तत्काल चल पड़े। जय श्री राम।